नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 8 चतुर्भुज के बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हर चैप्टर का, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहला लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल पूछ रहा है। इस तरह से देखिए चतुर्भुज किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कह रहा है। इस तरह से देखिए ये चतुर्भुज हो गया मेरा, ठीक। इसके अंतःकोणों का योगफल पूछ रहा है। अंतः मतलब होता है इसके अंदर के कोणों का योगफल, ठीक ना बच्चों। तो अंदर देखिए जैसे ये है, क्या है, चार कोण है इसमें, एक एक एक, इस तरह से चार कोण है। तो चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश होता है, ये 360 अंश होता है। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है सम चतुर्भुज में क्या होते हैं। कह रहा है सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण असमान होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बताइए सम चतुर्भुज देखिए इस तरह से बनता है। हमेशा ध्यान दीजिए करिए, क्योंकि देखिए सम चतुर्भुज में क्या है कि सम चतुर्भुज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है कि सभी भुजाएं क्या है, समान होती हैं सम चतुर्भुज में, ठीक ना। लेकिन क्या है, जो उसका विकर्ण समान नहीं होता है। थोड़ा समझ लीजिए सम चतुर्भुज के बारे में। इसमें देखिए इस तरह से, जैसे ये भुजा है, इधर की ये भुजा है, अब ये है, ठीक ना। सभी भुजाएं क्या होंगी इसमें, बराबर होती हैं सम चतुर्भुज में। जैसे ये हो गया, ये है, ठीक ना। आमने सामने भुजाएं, और मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक ना। सम चतुर्भुज होता है। तो सम चतुर्भुज में देखिए क्या है कि ये कोण 90 अंश का नहीं होता है, ठीक ना। ये कोण यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके ये बराबर होगा, ठीक ना। अगर इसी सम चतुर्भुज के अगर सीधा कर दें, यानी इसमें देखिए जैसे सम चतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर इस तरह से बनाएं तो देखिए जब सब क्या हो जा रहे हैं, इसमें बराबर हो जा रही हैं, ठीक ना। तो इसके जो होंगे ये विकर्ण देखिए जब बराबर हों इधर, अब ये इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होती हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 90 अंश होगा, ये 90 अंश अगर हो जाए, ये 90 अंश सब और सम रहे, यानी सभी भुजाएं क्या है, बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा वर्ग, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हो गया मेरा सम चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में, ठीक ना, सिर्फ क्या होती है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। और ये आपका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से देखिए इसमें क्या करा, सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। सभी कोण असमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी कोण असमान नहीं होते हैं, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण नहीं होते हैं, क्योंकि समकोण अगर हो जाएगा सम चतुर्भुज में तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग बन जाएगा। और डी के देखिए कह रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसा कि अभी देखिए बताए हैं कि इसके आमने और सामने कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, इसमें बराबर होती हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये भुजा क्या है वर्ग में, इस तरह से देखिए यहाँ से ये और ये यानी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और 90 अंश क्या बनता है, कोण भी बनता है सभी भुजाएं 90 अंश का, नहीं तो फिर वर्ग नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में। इस तरह से जो पूछ रहा है उसको बताइए। कह रहा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे भी देख लेते हैं कि सभी भुजाएं असमान होती हैं, सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। केवल दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, ये सम चतुर्भुज में होता है, ठीक ना। केवल दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा ही नहीं है। तो ये ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्ण असमान हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वह चतुर्भुज होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किसी चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, असमान है। विकर्ण असमान किसमें होते हैं, सम चतुर्भुज में हो जाएंगे। तो सम चतुर्भुज देखिए ये मेरा विकर्ण जो है इधर का, ये ऐसे देखिए सम चतुर्भुज, ये विकर्ण हो गया, ये एक ये हो गया, दोनों क्या है, बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिए कह रहा है सम चतुर्भुज यहाँ तक हो गया। आगे कह रहा है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जो ये चतुर्भुज है तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हाँ, सम चतुर्भुज में क्या है कि इस समकोण पे क्या करते हैं, एक दूसरे को विभाजित करते हैं 90 अंश पे। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन, देखिए सम चतुर्भुज होगा इसमें। और कौन सा होगा, वह चतुर्भुज होगा, वह सम चतुर्भुज होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, वह चतुर्भुज होगा। यानी किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब समान भागों में नहीं बांटते हैं, तो वह चतुर्भुज होगा। देखिए इस तरह से ये चतुर्भुज देखिए एक होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनता है। देखिए ये मेरी भुजा हो गई, ये हो गई, ठीक है। अगर इसको हम मिला दें यहाँ से, इसको मिला दें यहाँ से, ठीक है। अब इसके जो विकर्ण होंगे, देखिए जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण और एक ये विकर्ण एक दूसरे को देखिए जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये बराबर भागों में नहीं बांट रहे हैं। इधर देखिए ये देखिए बड़ा है इधर, ठीक है, ये देखिए इधर छोटा है कि नहीं है। इसी तरह से ये देखिए बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो समलंब चतुर्भुज में थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। समांतर होती हैं और समान होती है, यानी बराबर तो नहीं होती हैं, ठीक है। बराबर देखिए दो भुजाएं क्या होती हैं, ये दो भुजाएं क्या होती हैं, ये आप लोग ये बराबर होंगी लेकिन असमांतर होती हैं, ठीक ना, समांतर नहीं होती हैं। लेकिन एक भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा वाली समांतर होंगी, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक ना। अब इसके विकर्ण क्या है, समद्विभाजित नहीं करते हैं। ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह चतुर्भुज है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, विकर्ण बराबर हैं तो वह चतुर्भुज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इसमें देखिए ये मेरा देखिए इस तरह से ये वर्ग है, ठीक है। इसमें वर्ग में भी क्या है, ये विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब 90-90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और सभी भुजाएं क्या होती हैं इसमें, बराबर होती हैं वर्ग में। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि वर्ग देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा चतुर्भुज ऐसा होगा जिसके विकर्ण बराबर हो। इस तरह से देखिए चतुर्भुज बनेगा, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। आयत में देखिए इस तरह से आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और समांतर होती हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये देखिए ये मेरा हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। आमने सामने की भुजा क्या होंगी, ये बराबर होती हैं। अब इसके सभी कोण क्या है, 90 अंश होते हैं आयत में। ध्यान दीजिएगा कोण का भी होना जरूरी है 90 अंश, नहीं तो फिर आयत नहीं बनेगा। तो 90 अंश देखिए, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, यानी सब 90 अंश होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब 90 अंश बनेगा। अब इसके तब जब ये 90 अंश सब हो जाएंगे तो इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में, ये विकर्ण भी बराबर होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर बन जाए, आमने सामने की भुजाएं क्या हैं कि देखिए समांतर हैं, ठीक ना, और आमने सामने का ये भुजा बराबर है, तब कौन सा चतुर्भुज बनेगा, अब ये बताइए, ठीक है। क्योंकि इसमें कोण देखिए 90 अंश नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आ रहा। इसमें देखिए क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके देखिए विकर्ण बराबर नहीं होंगे और 90 अंश का कोण भी नहीं बनेंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर में और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है, देखिए समांतर और सम चतुर्भुज में अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि सभी भुजाएं क्या हैं, समान है, सब बराबर हैं। और समांतर में ऐसा नहीं है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक ना। आई बात समझ में। तो इस तरह से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है समलंब है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखिए विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक ना। सम चतुर्भुज में देखिए, सम चतुर्भुज में भी क्या है, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत में देखिए हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश से कोण बनता है, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु E है। यदि DE व AB को आगे बढ़ाने पर A बिंदु F पर मिलते हैं तो AF बराबर होगा, ठीक है। देखिए साथ ही क्वेश्चन लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है उनका। तो यहाँ पर देखिए ABCD क्या है, एक ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जैसा कि अभी बताएं कि इस तरह से देखिए बनता है, ये समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, इसको ले लेते हैं ए, ये कर लेते हैं इसको B, यहाँ पे C और ये D कर लेते हैं, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि देखिए ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु E है, ठीक ना। BC का मध्य बिंदु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है BC का मध्य बिंदु हम E ले लेते हैं। अब कह रहा आगे यदि DE यानी ये वाली जो है D और EA, ठीक है, DE व AB को आगे बढ़ाने पर A बिंदु F पर मिलते हैं। यानी इसको हम इस तरह से देखिए, ये है मेरा, तो इसको हम ये भुजा को हम आगे बढ़ा दें, इसी तरह से ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। और AB को आगे बढ़ा दें,
यहां से देखिए ए बी है, ए बी को हम आगे बढ़ा दें इस तरह से, ठीक ना। तो एक दूसरे को देखिए यहाँ पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक ना। जहां पे ये काट रही हैं वो कौन सा बिंदु है, ए एफ है, ठीक ना। यहाँ पे एफ है। आप देखिए क्या पूछ रहा है, तो ए एफ बराबर होगा, यानी ए एफ यहां से यहां तक का किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा इस तरह से देखिए, अगर रहेगा मध्य बिंदु से, अब इसको अगर मिलाएंगे चाहे कहीं भी मध्य बिंदु से इसको, तो ये जो वाली जो भुजा होगी इसके ठीक क्या होगा, ये दूने पे काटेगा, ठीक ना, दूना दूरी पे। तो यहाँ पे देखिए ए एफ बराबर हो जाएगा, ए एफ बराबर, जो ए एफ है किसके बराबर होगा, ए बी के दूना, ठीक ना, यानी ए बी के दूना दूरी पे 2AB इसके ये बराबर होगा। आई बात समझ में। तो 2AB यानी ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।